ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहीं प्यारे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इस महफिल का आगाज़ कुरान शरीफ की तिलावत से हो चुका। अब आइए दावत सुखन दूंगा मैं नाज शरीफ के लिए हमारे साथी मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब को कि वो आएँ और बेहतरीन अंदाज में नाज शरीफ पढ़ के हमारे दिल को मदीना बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम तबारी वाला या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अपने रहमत से ज़मीन दे हमको, अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अपने रहमत से ज़मीन दे हमको। कर दे कुछ ऐसा करम कि बदल जाए फिर हम तेरे हो रहे तेरे रास्ते पे चले या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान। मेरे साथ मिलकर पढ़िए बच्चों या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह। तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये बजाए के गुनाहगार हैं हम। तेरी रहमत के तलबगार या अल्लाह या रहमान 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 या अल्लाह। सुभान अल्लाह बात बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया में ठुकराती है। बात बन बन के बिगड़
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बिला ताखीर दावत सुखन दूंगा साबिक इमाम मदीना जामा मस्जिद अल्लामा मौलाना रजब अली साहब की बुला को कि वो बेहतरीन अंदाज में हमारे इल्म इजाफा फरमाए अपने नूरानी बयान से। आइए हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। जो अल्लामा बिस्बाई साहब हैं जो आ रहे हैं अभी जवाला बिस्बाई साहब। अच्छा वो घनसोली जी घनसोली। हाँ तो बुलाओ उनको, मैं क्या बैठे मुझे सभी आए उनको बुलाओ उन लोग को, बुलाओ चिट्ठा लाओ, छोड़ दो। आपके मेहमान वगैरह नहीं आए क्या? बुलाओ उन लोगों, बुलाओ, अच्छी बात नहीं है सब। मिस मैनेजमेंट करिए मत करो, गलत बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन इज्तमाअतुल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व बैठो फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत, एहतराम व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अख़यार रूह फ़िदा उम्मी व अबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का हदिया निछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद, इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों से गुजारिश है आप जरा जोरदार आवाज में दरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो शय तेरी निगाह में आए दरूद पढ़, हर जुज़्व व कुल हैं मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दरूद पाक का तोहफा निछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे बीच अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक साहब नजमी, खतीब व इमाम घनसोली दरगाह, मेहमान खुसूसी के तौर पर
आपकी मजलिस में हाजिर हैं। आपके जो बच्चों की तरावी हो रही है उसके निगरान और सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान पार्क साइड के लिए मौलाना शाह हुसैन साहब, जिस बच्चे ने तरावी पढ़ाई हाफिज आरिश नूरी साहब, और बिलखुसूस उनके वालिद क्या नाम है, मुराद खान साहब, और यहाँ दीगर जो भी इंतजाम करने वाले हजरात हैं, उन तमामी हजरात को और उन तमाम बच्चों को और उनके वालिदैन को मेरी तरफ से पार्क साइड के बहुत पुराने होने की हैसियत से लगभग 42-43 साल का अरसा मैंने यहाँ गुजारा है, उस हैसियत के एतबार से इन तमामी बच्चों को, इनके वालिदैन को, इनके निगरां को, इनके असातिज़ा को और इनके पीछे बैकग्राउंड में जो जिन लोगों ने मेहनत की है, उन तमामी हजरात को मेरी जानिब से मैं खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहरे इल्म है, मदीनतुल इल्म है, इल्म बांटने ही के लिए आए हैं, इल्म तकसीम ही करने के लिए आए हैं, उनका वास्ता कि जिन बच्चों ने यहाँ कुरान करीम को सुनाया, जिस बच्चे ने और जिन बच्चों ने सुना और जिन लोगों ने निगरानी की, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, बेहतरीन बदल अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस 5-10 मिनट मैं भी ज़रा आज मशरूफ़ हूँ और मैं अपने नए लोगों से और जो पुराने बैठे हुए हैं उन लोगों से उनकी तवज्जो, बच्चे तो बच्चे ही, उन लोगों की तवज्जो चाहता हूँ कुरान करीम के सिलसिले में कि आज ये जश्न तकमील कुरान के नाम से ये महफिल मुनक़िद की गई है। आज का ये सुलगता हुआ दौर, सुलगता हुआ माहौल, मज़ाहिब पर बदमज़हबों के यलगा, चैनल की यलगा जो आपके जहन को मुंतशिर कर रही है, तहोबाला कर रही है, ख्यालात फासिद हो रहे हैं, जहन एक जगह जमा नहीं हो पाता, तरह तरह के ख्यालात कुरान के बारे में, साहिब कुरान के बारे में या मजहब के बारे में आपके जहन में पैदा हो रहे हैं और आपको तसल्ली बख्श मतमईन जवाब नहीं मिल पा रहा है या आप अपने करीब के उलमा से रुजू नहीं हो रहे या उलमाए हक की तरफ आप जाते नहीं या आपको वो बुलाते हैं तो आप उनके करीब नहीं होते। सुन्नी दावत इस्लामी की ये तहरीक मुसलसल कई सालों से लगभग 40 साल का तकरीबन अरसा हो रहा है। ये नए बच्चों को नहीं मालूम है, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब जानते हैं कि इसकी बुनियाद बॉम्बे में रखी गई है, ऐसा नहीं है। इसकी बुनियाद कल्याण के अंदर, मेमन मस्जिद के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई है और मैं खुद भी कल्याण की मेरी पैदाइश है। मैं जानता हूँ कि किस तरह से मौलाना शाकिर अली साहब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने, वहाँ के इमाम साहब क़िबला जो मेरे उस्ताद भी थे, अलहाज मौलाना कारी ज़फ़ीरुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सरपरस्ती में दावत इस्लामी की पहली महफिल कल्याण की मेमन मस्जिद में मुनक़िद की गई थी। आप जब दावत इस्लामी की तारीख लगे, सुन्नी पहले दावत इस्लामी के नाम से थी, बाद में सुन्नी दावत इस्लामी का नाम दिया। आप जब इसकी तारीख लिखें तो इस बात को ध्यान में रखें
और नोट करें इसको कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये बातें बतला रहा हूँ, और आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो ये तहरीक तो आपके बीच काम ही कर रही है, आपको आपकी इस्लाह के लिए, आपकी सीरत बदलने के लिए और सूरत भी बदलने के लिए। सीरत भी बदले, सूरत भी बदले। मुस्तकिल ये बच्चे काम कर रहे हैं, मुस्तकिल अपनी कोशिशों में लगे हैं। तो इनके हौसलों को मत तोड़िए, इनके जज्बात को मत खत्म कीजिए, इनके हाथ पैर खींचने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर इनका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि चुपचाप बैठे रहिए, बेजा तनकीदें मत कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। ये काम हमारा, आपका, सबका है। हम आप नहीं करते, कोई तो कर रहा है, कोई तो आगे बढ़ रहा है। तो इन बच्चों को भी, इन नौजवानों को भी, और सुन्नी दावत इस्लामी के जो यहाँ पार्क साइड के लोग काम कर रहे हैं, इनको भी मेरी जानिब से इस सुलगते हुए माहौल में दीन का काम करना बड़ा अजीब सा मसला हो गया है। ये काम कर रहे हैं तमाम तरीन मुखालिफतों के बावजूद। जवान हैं, इनके जज्बे कहीं भी बहक सकते हैं, नौजवान हैं, इधर उधर जा सकते हैं, दुनिया की चमक दमक से मरूब हो सकते हैं, मगरिब के सामने अपने हाथों पैर जोड़कर खड़े हो सकते हैं। ये तहजीब इतनी हावी हो रही है हम पर, और हम इतने माजूर और इतने मजबूर उनके सामने हो चुके हैं कि हम अपने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जो कुछ वो पेश कर रहे हैं अपने गले लगा लेते हैं, जो कुछ मगरिब से आता है, वेस्टर्न कल्चर जो भी आता है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी चीज के, किसी कोई उससे दावा या दलील तलब करने के बजाय हम सब इतने माजूर और मजबूर हो गए मगरिब के सामने कि हाथ जोड़कर उनकी बातों को तस्लीम करें। यहाँ चंद साल पहले, लगभग इसी सरजमीन पर 16-17 साल पहले एक तंजीम ने, मुझे नाम याद है, तंजीम वालिदैन ने एक जलसा किया था, और उसमें एक प्रोफेसर साहब आए थे जिन्होंने एक बात रखी थी कि दीन का इल्म हासिल जो लोग बच्चे करते हैं, तो माँ बाप उन बच्चों को दीन का, मौलाना की भी तवज्जो, शाह हुसैन की भी तवज्जो, और ये यहाँ बैठे हुए बच्चों की भी तवज्जो, कि उन बच्चों को भेजते हैं जो शरारती होते हैं, उन बच्चों को भेज देते हैं जिन पर माँ बाप का काबू नहीं चलता, और उन बच्चों को भेजते हैं जो हर तरह की शरारत में मुलव्विस रहते हैं। मुझे उन प्रोफेसर साहब का नाम याद नहीं, गालिबन आबिद साहब थे या कौन थे, साबु सिद्दीक में वो पढ़ाते भी हैं। उन्होंने ये बात यहाँ कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसे बच्चे जब दीन की तालीम हासिल करेंगे तो दीन का पैगाम आगे कमजोर तरीके से जाएगा। तो मैंने उसका जो जवाब दिया था, आपकी हौसला अफजाई के लिए भी और आपके इल्म में इजाफे के लिए भी, आप गौर कीजिए कि ये तो इस्लाम का मौजूदा है कि एक शरीर बच्चा, एक कुनजहन बच्चा जिसका जहन काम नहीं करता, जब वो मजहब की तरफ मायल होता है तो अल्लाह का ये खुसूसी करम उस पर होता है कि वो पूरा कुरान अपने सीने में उतार लेता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हम मगरिब के सामने हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये बात याद रखिए, यूनान के फलसफे को हमने मुसलमान किया है। ये बात समझिए, आपको किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे मजबूर बच्चे, शरारती बच्चे, कुनजहन बच्चे, अरे इन कुनजहन बच्चों ही से ऐसे अफराद उठे हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया चलती हुई नजर आई, जिनका नाम इमाम गजाली है, जिनका नाम जामी है, जिनका नाम इमाम अहमद रजा है, जो इस सदी का इस वक्त का सबसे बड़ा आलिम भी है और अपने वक्त का मुजद्दिद भी। आप कैसी बातें करते हो? और दूसरी बात बतलाऊं आपको, अभी मैं कुरान की फजीलत पे 2-5 मिनट में आपको वो नहीं लगा रहा हूं, मज़ामीन नौ के फिर अम्बा, खबर करो मेरे खैरमन के खोश चीनों को। आपको मैं बतलाता हूं, अभी 2 मिनट में कुरान का ऐसा मौजूदा सुनाऊंगा कि आप उंगली दबा लेंगे हाथों तले। आप अंदाजा कीजिए कि इन लोगों से और नई तालीम से आप बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को इल्म दीजिए, जमाने का इल्म दीजिए, असली तालीम दीजिए।
इस्लाम ने कभी भी इस तालीम की मुखालफत नहीं की है। इस्लाम किसी तालीम की मुखालफत नहीं करता। इस्लाम तो ये बतलाता है कि जब चांद पर जाओ और चांद पर कदम रखो तो सिर्फ पत्थर मत देखो, उस पत्थर पर नक्शे कफे पा मुस्तफा देखो, ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि कभी कोई इंसान इस पत्थर से भी गुजरा है। ये इस्लाम की तालीम। आप बढ़ो बढ़ो, चांद की तस्वीर करो, सूरज पे कमंदे डालो, समंदर की मौजों को तहे बाला करके उससे इल्म के मोती निकालो और दुनिया वालों में तकसीम कर दो, दुनिया वालों में बांटो। आज इल्म कम ज़र्फों के हाथ में आ गया है, आज इल्म नाअहलों के हाथ में आ गया है, आज इल्म उन लोगों के पास आ गया है जो पूरी इंसानियत का खून चूस रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि मगरिब में जो इल्म फैला है, अगर यही इल्म आप देखते हैं मगरिब वालों ने इल्म हासिल क्या किया, रशिया तबाह हो रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, इराक पर आसमान से शोले और बम बरसाए जा रहे हैं। ये इनका इल्म है तरक्की करने के बावजूद। अफगानिस्तान को रेजा रेजा करके रख दिया है, लीबिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म है, इन जालिमों के हाथ में आ गया है। ये आसमान से शोले बरसा रहे। कसम है रब्बे इज्जत की, अगर ये इल्म मुसलमानों के हाथ में होता, मुस्तफा के गुलामा के हाथ में होता, तो आसमान से आग के शोले नहीं, रहमत के फूल बरसते थे और पूरी दुनिया इस पर फख्र करती थी। आप पढ़िए, इल्म व हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। अल हिकमत दालतुल मोमिन, इल्म व हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। जहां से मिले उसे उठाओ, जहां से मिले उसे पकड़ो। खुज़ मा सफा व दामा कदीर, अच्छी बातों को अपने दामन में समेटो, बुरी बातों से दरगुजर कर दो। और कुरान का इल्म जामे किताब, मुकम्मल किताब, ऐसी किताब, ये जज्बाती बातें नहीं है। आपको मैं मिसालों के जरिए, 2-3 मिसालों के जरिए समझाता हूं। कुरान के हाफिज दुनिया में कितने के आप शुमार भी नहीं कर सकते, शुमार भी नहीं कर सकते। मेरे जैसा 66 साल का आदमी भी कुरान का हाफिज है और 12 साल का बच्चा भी कुरान का हाफिज है। मुझे मुस्तकिल 52 साल हो रहे हैं कुरान करीम सुनाते हुए। ये अल्लाह का फजल है, खुसूसी फजल है, असातिज़ा की दुआएं हैं, बुजुर्गों की जूतियों का सदका है कि अब तक मैं कुरान करीम सुना रहा हूँ तरावीह के अंदर। मुसलसल 52वां साल है मेरा। और जब इस बच्चे का कल मैंने यूट्यूब देखा और ये सूरह यासीन पढ़ रहा था, और जो कुरान का दिल है, सूरह यासीन के बारे में कहा गया कुरान का दिल है, और बाद में सूरह साफ़ात के 1-2 रुकू मैंने सुना तो इतनी खुशी हुई, यकीन मानिए इतनी खुशी हुई कि मैंने भी 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया था। लेकिन इस बच्चे का कमाल ये है कि मैंने जब हिफ्ज़ किया था 7वीं पास हुआ और 7 में हिफ्ज़ किया। लेकिन इस बच्चे का जो कमाल है ना, मैंने 12वीं साल की उम्र में तरावी नहीं सुनाया था। कुरान मेरा कच्चा था, मेरा दौर पूरा नहीं हुआ था। इस बच्चे का ये कमाल है, उनके असातिज़ा का ये कमाल है, उनके सरपरस्तों का ये कमाल है, उसके पीछे जो इन्होंने मेहनत की है। 12 साल की उम्र में लगभग 648 पेज की किताब इसके सीने में उतरी और पूरी दुनिया देख रही। यूट्यूब पर तो नश्र हुआ ना, पूरी दुनिया ने सुना होगा कि खाली ये ऐसी फेकम फाक नहीं है। आप कुरान लेके बैठो और उस बच्चे की तिलावत सुनो तो आपको कुरान के मुजज़े का अंदाजा होगा। आप समझ सकते हैं कि कुरान कैसी किताब है। दुनिया में कितनी किताबें अल्लाह की जानिब से उतरी हुई, मशहूर किताबें कितनी हैं? बच्चे बोले तौरेत, ज़बूर, इंजील, उसके बाद कुरान। दुनिया में तौरेत का कोई हाफिज है? ज़बूर का कोई हाफिज है? आज पहले हुआ होगा उस जमाने में जब तौरेत तब्दील नहीं हुई होगी। उस जमाने में वो कलाम इलाही है तौरेत, ज़बूर कलाम इलाही है, इंजील कुरान इलाही है। ये कुरान का मौजूदा है। आज वो किताबों में इतनी तब्दीली हो गई है, इतना बदलाव आ गया है, इतनी तहरीफ हुई है, इतना तगय्युर हुआ है, इतना ज्यादा उसमें उनके मानने वालों ने तब्दीली कर दी है कि असले कलाम और तब्दीली उसमें कोई फर्क ही नहीं कर पाता। ये कोई आप देखो, अगर आपको अंदाजा करना है तो आप एक नुस्खा इंजील का मंगा कर देख लो इंग्लैंड का, और उसके बाद एक फ्रांस का मंगाओ, उसके बाद एक सूडान का मंगाओ, उसके बाद यूरोप के दीगर ममालिक का नुस्खा मंगाओ और रखो उसके सामने, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कितनी तब्दीलियां हैं।
ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। आप आंख में आंख डालकर दुनिया वालों के सामने ये बात कर सकते हो कि सारे नुस्खे ला करके रखे जाएं और सामने उसका मुवाजना किया जाए कि किसमें कितनी तब्दीली। जानते हैं यही तब्दीली है अल्लाह के कलाम के बीच जो मिलावट कर दी गई है। इसी वजह से आज जमीन पर रुए जमीन पर न तौरात का कोई हाफिज है, न ज़बूर का कोई हाफिज है, न इंजील का कोई हाफिज है। ये कुरान जो 1400 बरस पहले गारे हिरा में मोहम्मद अरबी के सीने पर उतरा, आज भी वैसा ही है जैसा 1400 बरस पहले था और कयामत तक वैसा ही रहेगा। ये अल्लाह का कलाम है, खालिस कलाम है। ये इसका मौजज़ा है कि छोटे से दिल पर भी उतरता है और 56 इंच के सीने के ऊपर भी उतरता है। ये मौजज़ा है कुरान करीम का। प्रैक्टिकल तौर पर आजमाइए, पूरी दुनिया के नुस्खे जमा करो कुरान करीम के। आज मजहब इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि बस 2-4 सूबे में या 2-4 दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है। इसके पूरे नुस्खे दुनिया में कुरान करीम के फैले हुए हैं। आप जमा करो, सूडान का नुस्खा मंगाओ, सऊदी अरब से कुरान मंगाओ। रशिया में कुरान बैंड है। अगर सदियों पहले का कुरान रशिया में पास किसी के पास है, उस कुरान को यहाँ लाओ। ब्रिटिश म्यूजियम में 500 साल पहले नुस्खा मौजूद है, उस कुरान का लाओ, उस कुरान को लाओ। औरंगजेब के जमाने में जो तरतीब दी गई थी उसको लाओ। और दीगर दुनिया के किसी देहात में कोने में किसी के पास कुरान शरीफ है, उसको लाओ और सबको एक जगह रख दो। कसम है रब्बे इज्जत की, न एक ज़बर का फर्क मिलेगा, न एक ज़ेर का फर्क मिलेगा, न कहीं मद में गड़बड़ होगी, न कहीं तशदीद में गड़बड़ होगी, न कहीं सत्ता जहां लाए वहां सत्ते का फर्क आपको मिलेगा। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। इसीलिए इसके बारे में रब तबारक व तआला ने कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं, हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं। बड़ी सख्ती के साथ और चाहो जलाल के साथ ही अंदाज है। इन्ना बेशक नानो हम ही नज़्ज़लना, फिर जमा का सेगा इस्तेमाल किया कि हम ही इसको नाजिल करने वाले हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और फिर ताकीद के साथ ये बात कही गई कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अनोखा अंदाज मालूम है कैसी हिफाजत है। दुनिया की कोई किताब अपनी असली हालत में मौजूद, और अगर मौजूद भी है तो उसके हाफिज आपको नहीं मिलेंगे। उसके याद करें, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे। ऐसा कोई वक्त जैसा हमने देखा है बाबरी मस्जिद को गिरते टाइम, ऐसा वक्त कभी हम मुसलमानों पर ना आए। खुदा न करे कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि कुरान करीम का नुस्खे दुनिया से उड़ जाए। छपी हुई किताबें, कुरान के छपे हुए नुस्खे खत्म हो जाए, तो क्या आप समझते हो कुरान खत्म हो जाएगा? क्या आप समझते हैं मिट जाएगा कुरान करीम? कुरान ने बहुत पहले एक दावा किया था, कुल इन इज्तमाअतुल इंस वल जिन। महबूब फरमाइए इन लोगों से, ये जिन्नातों को जमा करें, इंसानों को जमा करें और कहो इनसे इसके मिसल बना करके ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, वो कभी इसकी मिसाल नहीं ला सकते, कभी नहीं इसकी मिसाल ला सकते। 1400 बरस पहले ये दावा था, आज भी ये दावा है और कयामत तक ये दावा रहेगा कि ला यातूना बिमिस्ली, इसके मिसल तुम नहीं ला सकते। और उसकी वजह ये बच्चे हैं जिनके सीनों में कुरान और उसूल कुरान के कवानीन खून बन करके दौड़ रहे हैं, इनके रगों में खून बन करके ये कुरान दौड़ रहा है। और फिर दुनिया की सारी किताबें जमा करो, अल्लाह न करे ऐसा वक्त कभी आए कि कंप्यूटर हैक हो जाए, फीड गलत हो जाए, हैंग हो जाए, किताबें जल जाए, जैसा बगदाद में लोगों ने दरियाए दजला में बगदाद की किताबों को जलाकर दरियाए दजला में डब डाला तो हमारा इल्म दरियाए दजला में बह गया था। लेकिन कुरान दजला में जाने के बाद भी उसी शान शौकत के साथ जिंदा है। मुझ जैसे और इस बच्चे जैसे न जाने कितने करोड़ों हाफिज हैं जो कुरान को अपने सीने में लिए हुए हैं। ये कुरान किसी कागज का मोहताज नहीं है, अल्लाह ने इसे सीनों पर उतारा है और मोहम्मद अरबी के सीने पे उतारा और उनके करम से ये दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के सीने में मौजूद है। तो ये उन माँ बाप के लिए मेरी खुसूसी दुआएं और नए लोगों के लिए जिन लोगों ने बड़ी तरक्की कर ली है, ज़हन के साथ गुमराह भी होते हैं कि पैगंबर को ये मिला, बाद में मिला, आज मिला, कल मिला।
कुरान की पहली वही मुसलमानों के लिए इकरा पढ़िए, तो बच्चों से गुजारिश है कि पढ़ें, जितना चाहे पढ़ें, चांद पे कमंड डालने तक पढ़े, उससे भी आगे जाओ। मोहब्बत हमें उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंड, तो पढ़ते रहिए। और एक बात कुरान के मौजूदे के तौर पर मेरे उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत जो फरमाया करते थे, मैं उसी बात को आपके सामने दोहरा कर अपने बात को खत्म कर देता हूं। एक है कुरान जो कागज की शक्ल में आप पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना, वो इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान जो कागज पे उतरा हुआ, ये कब उतरा? पहली वही गारे हिरा में उतरी पैगंबर के आलम शबाब में कि पढ़िए अपने रब के नाम से, ये पहली वही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन 23 साल में कुरान मुकम्मल किया गया। 23 साल कुछ माह में, कुछ दिन। लोग बोलते हैं ना कि ये इल्म बाद में मिला। कुरान की एक आयत है, अक़ीमुस्सलाह। मैं छोटी छोटी मिसालों के जरिए समझा। नमाज पढ़ो। कुरान की एक आयत है, ज़कात दो। कुरान की एक आयत है, अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने बै को जायज़ किया है, सूद को हराम किया है। कुरान की एक आयत है, नाप तौल में कमी मत करो। कुरान की एक आयत है, यतीमों का माल मत खाओ, अगर खाओगे तो अपने पेट में जहन्नम की आग डालना। कुरान की एक आयत है कि वादा करो तो इसे निभाओ। कुरान की आयत है, किसी बात के पीछे मत पड़ जाओ जिसका इल्म तुम्हें नहीं। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना मसूला। ज़िना के करीब मत जाओ, ये बुरी बीमारी है। अपने बच्चों को माँ के पेट में कत्ल मत करो। यतीमों का साथ दो, जालिमों के खिलाफ सपारा हो जाओ। ये सारी चीजें मिसाल के तौर पर। अब आप पैगंबर की जिंदगी को देखिए। कुरान 23 साल में, आप पैगंबर की 23 साला जिंदगी में क्या एक बार भी बता सकते हो कि पैगंबर ने कभी झूठ बोला? आप बता, तुम्हारे बीच मैंने अपनी जवानी गुजारी है, अपना बचपन गुजारा है, कभी किरदार पे उंगली रखने की हिम्मत है? मजाल क्या है कोई हर फकीर हो जाए। हया सारी मोहम्मद के रख रखाव थी। वो एक शख्स मुकम्मल था इस कदर लोगों, न कुछ घटाओ की सूरत न कुछ बढ़ाओ की थी। इतना कामिल तरीन इंसान, इतना जामे तरीन इंसान, अगर वो उसका कदम जमीन पर रखे और उसके कदम को समेट दो तो पूरी कायनात बन जाए। और ये ऐसा अजीम तरीन इंसान आप देखो, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी किसी यतीम का माल नहीं खाया, कभी सूद किसी से लिया नहीं, बल्कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्बास को बुला करके फरमाया कि तुमने जितना सूद का कारोबार किया, आज मैं उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ, सूद की हुर्मत का ऐलान करता हूँ। तो बताओ ये आयतें कब उतरी? 40 साल के बाद ही उतरी ना। 40 साल के बाद, 40 साल के पहले कौन सी आयत उतरी थी? इक़रा। दूसरी आयत या अय्युहल मुद्दस्सिर। उसके बाद कई बीच में वक्फा था और कई आयतें होगी, लेकिन जब दूसरी आयत हजरत खदीजा के पास गए थे कि ज़म्मिलूनी मुझे चादर दो, तो इससे आप लोगों ने क्या समझा? मोहम्मद अरबी पहले सच बोलकर दिखाओ, मोहम्मद अरबी पहले नमाज पढ़ करके दिखाओ, मोहम्मद अरबी इनके बीच, जालिमों के बीच खड़े रहो और उनकी कलाइयों को मरोड़ दो, यतीमों को सहारा दो, गरीबों का बोझ उठाओ, अपनी सदाकत को इस तरह से तस्लीम करवाओ। दावत ज़ुलशैरा में अपनी जात को पहले साबित कराया। उन लोगों से ये कहा, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर अनकरीब मक्का पर हमलावर होने वाला है, तो अहले मक्का क्या मेरी बात का यकीन कर लोगे? अबू जहल कितना बड़ा मुखालिफ था, अबू लहब कितना बड़ा मुखालिफ था, लेकिन उनमें यह हिम्मत ना हो सकी, बल्कि वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी अगर तुम ये कहोगे कि मक्का के पहाड़ के उस जानिब से कोई लश्कर हम पर हमलावर होने वाला है, तो अहले मक्का की तलवारें आपकी जुबान पर उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहेंगे। इससे बढ़कर के सच्चाई का क्या सबूत हो सकता है? इससे बढ़कर के सदाकत का क्या सबूत हो सकता है? पहले सच पढ़ो, सच बोलो, लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम करो, सूद पे कभी ना अमल करो। ये सब बाद में आयतें उतरी हैं। उस्ताजुल उलमा जलालुल इल्म फरमाते हैं, इस
इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी पहले कुरान पढ़ के दिखाओ, बाद में लोगों के बीच कुरान पढ़ करके सुना देना। ये हज़रत अक्सर फरमाया करते थे। इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, इस तंजीम को, या लगन सराय के जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, अमीर सुन्नत दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली मेरे दोस्त, उनको भी, और ये शाह हुसैन साहब और यहाँ दीगर बच्चे लोग जो भी हैं इसमें काम कर रहे हैं, उन तमामी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी रात है, कद्र की रात है। आप ताक रात में बैठे हुए हैं। इस आयत पे, इस पे भी सुन लीजिए 2 मिनट कि हमने इसे नाजिल किया कद्र की रात में। तुम जानते हो कद्र क्या है? ये 1000 महीनों से अफजल तरीन रात है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और आप 29वीं रात में बैठे हुए, तो इसकी ताइन तो है नहीं। आप ये समझें कि आप आखिरी अशरे की, और वो अशरा वाखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, आपकी गर्दन को जहन्नम से निजात देने के लिए इस अशरे में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ गो उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये कोशिशें शुरू की है। परवरदिगार आलम इन बच्चों के अंदर कुरान का इल्म अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। कुरान पर मुखालिफिन के हमले जितने शिद्दत के साथ हो रहे हैं, परवरदिगार आलम हमारे बच्चों में, हम में, नौजवानों में कुरान की मोहब्बत उतनी शिद्दत के साथ अता फरमा, उससे ज्यादा अता फरमा। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर हम बात कर सकें, जालिमों की आंखों से आंखें मिलाकर उसका जवाब दे सकें। हमारे बच्चों को ऐसा बना कि जहां ये बैठे तो शान के साथ कह सकें हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जहां से हम गुजरेंगे गर्दिशें मुंह मोड़ लेगी, गर्दिशें अलग हट जाएगी। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, और इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि जिस सरजमीन पर भी हम हैं, मालिक मौला इसे भी सलामत रख। इसमें जो नफरतें फैल रही हैं, जो तशद्दुद फैल रहा है, जो अदावतें फैल रही हैं, और लोगों के बीच जो आपस में टकराव हो रहा है, मालिक मौला कुरान करीम की उसूलों के बरकतों के तोहफे लोगों के दिलों में मोहब्बतें अता फरमा दे। परवरदिगार आलम उन्हें हिदायतें अता फरमा दे, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे, और हमारे बच्चों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, अपने बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, और माँ बाप को यह तौफीक अता फरमा कि अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें, उन्हें सही शफ़क़तों से नवाजें। इल्म हासिल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें वो मुहैया करवाएं, ताकि आपकी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो सके, आखिरत की भी ज़िंदगी कामयाब हो सके। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बान जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब को तशरीफ ले जानी दूसरी जगह पर, तो उनकी गुनफोशी कर देते हैं। दावत सुखन दूंगा मौलाना शाह हुसैन नजवी साहब को कि वो साबिक इमाम मदीना जामा मस्जिद अल्लामा मौलाना रजब अली साहब की गुलफोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब ने बहुत जामे गुफ्तगू फरमाई है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को इल्म से करीब करें, इल्म हासिल करें। अब आइए मुख्तसर देर के लिए नात शरीफ पढ़ने की दावत सुकन दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत चाहते हैं गुलफोशी पे करें हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब की, तो आइए नारे से इनका भी इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर। आइए उनके वालिद साहब की गुलफोशी कर लेते हैं, मोहम्मद मुराद साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हौसले को, इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, और इनकी माँ को, जिस बच्चे ने, इसकी माँ जो है इस बच्चे की, याद रखिए बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होता है।
माँ जब गाने सुनाकर बच्चों को पालेगी तो बच्चा गाना ही गाएगा। और कुरान की तिलावत करते हुए अगर उसने अपने बच्चों को पाला है और उसके रगों में कुरान की आयतों का दूध दौड़ाया है तो बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। तो ये उसकी माँ को भी मुबारकबाद मेरी जानिब से और उनके बाप को भी मुबारकबाद कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से तालीम के लिए राग़िब किया और ये बच्चा कुरान करीम का हाफिज बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी उम्र में इजाफा फरमाए, इसके इल्म में इजाफा फरमाए। कुरान करीम जो इसने सीने में उतारा है इसे आखिर उम्र तक महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और इनके माँ बाप के रोज़ी में बरकत अता फरमाए, इनके हौसलों में बरकत अता फरमाए। और ये इसी तरह से उनको बच्चों को, अपने बच्चों को, और इसकी वजह से और भी बच्चे हैं और भी माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखें और दीन का शौक पैदा करें। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताता था कि ये इल्म कैसा होता है। ये सीने में उतरता है और सीने में लगा रहता है। और दुनिया का इल्म पढ़ते हो ना, बच्चे को पीछे लगाते हो, आप पीछे बस्ता दे के बेचते हो कि नहीं? अरे ये प्रैक्टिकल है, रोज करते हो। बस्ता कहाँ रहता है बच्चे का? बोलो जरा रिस्पॉन्स दो ना। बच्चे का बस्ता किधर रहता है? पीछे रहता है। और ये कुरान का इल्म है जो पहले दिन से अपने सीने पे रखता है, समझे ना? तो ये बच्चों को सीने में इल्म दो, सीने में। ये इस्लाम ही है जो सीने में इल्म उतारता है। वो तालीम दो, उससे मुखालिफत कोई नहीं। लेकिन ये जब सीखेगा, सीने में उतरेगा, जमीन के नीचे जाओगे और ये बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ना, कब्र रोशन हो जाएगी। ये बात याद रखो। वो ABCD पढ़ता रहे दिन भर कब्र के ऊपर, कुछ भी नहीं होने वाला। रब्बे इज्जत की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, अगर ये बच्चा कब्र पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो सवाल और जवाब में आसानी हो जाएगी, आपके कब्र में नूर पैदा हो जाएगा। तो आप इस बच्चे से तरगीब हासिल करते हुए अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो। और ये नौजवान कोशिश कर रहे हैं, दिन रात पार्क साइड में घूमते हैं, पकड़ करके बच्चों को लाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते। खुदारा अपने घर से एक बच्चों को दो। जमाना बहुत बिगड़ रहा है, बहुत तेजी के साथ हालात। 30 साल पहले जो हालात थे आज उससे बदतर है, आगे और बदतर होंगे। ये तो इस्लाम की हक्कानियत और कुरान की सच्चाईयत है कि इतनी तमाम तरीन मुखालिफत के बावजूद कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। आप अपने बच्चों को लगाइए, ये मुस्तकबिल है, हमारे कौम का सरमाया है। इन माँ बाप को भी मुबारकबाद, उनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद। मौलाना शाह हुसैन साहब ने बड़ी कोशिशें की, सुन्नी दावत इस्लामी के जवानों ने बड़ी कोशिशें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए, आखिरत में भी इसका अजर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौसला अफजाई मेरे पास टाइम नहीं तो मैं इसका भी बताता था आपको कि इसका क्या मकसद है। अल्लाह ताला पूरा कुरान सुनाने की तौफीक दे। मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी औसती कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमूमन हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। इसकी फजत में आता है जो बंदा सुबह के वक्त पढ़े तो उसे शाम तलक, और जो शाम को इसे पढ़े उसे सुबह तलक मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। हमें चाहिए इसे याद करें, अमल करने की कोशिश करें, अपनी आदत बनाएं। जब भी रात में सोने जाएं तो सोने से पहले कम से कम 313 बार जरूर दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मुख्तसर देर के लिए नात शरीफ पढ़ने के लिए दावत सुखन दूंगा मैं। हमारे उस्ताद मोहतरम अलहाज मौलाना शाह हुसैन नजमी साहब को कि वो आए और बेहतरीन अंदाज में नात शरीफ पढ़ के मैं दिल को मदीना बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने सलाम किया मगर शायद आप लोगों ने सुना नहीं, तो बच्चों एक मरतबा फिर से मैं सलाम करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त की बहुत किल्लत है, इसलिए मुख्तसर, चूँकि ये महफिल तकमील कुरान है, तो इंशाअल्लाह कुरान के ही मुतालिक कुछ अशार पेश करूँगा। आप हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के खुर्शीद मुबी हाफिज कुरान, झूम कर बोले। इस्लाम के खुर्शीद मुबी हाफिज कुरान, इस्लाम के खुर्शीद मुबी हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। एजाज फलक शान मुबी हाफिज कुरान, एजाज फलक शान ज़मी हाफिज कुरान। और सीने में है कुरान की दौलत का खजाना, दौलत का खजाना। सीने में है कुरान की दौलत का खजाना, दौलत का खजाना, दौलत का खजाना। है रब की अमानत के अमी हाफिज कुरान, है रब की अमानत के अमी हाफिज कुरान। और कुरान का जमाल ऐसा है, कुरान का जमा ऐसा है, किरदार के अंदर, किरदार के अंदर। कुरान का जमाल ऐसा है, किरदार के अंदर, किरदार के अंदर, किरदार के अंदर। है सारे हसीनों से हसी हाफिज कुरान, है सारे हसीनों से हसी हाफिज कुरान। और हर हाल में जीने का हुनर आता है इनको। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। हर हाल में जीने का हुनर आता है इनको, आता है इनको। हर हाल में जीने का हुनर आता है इनको, हुनर आता है इनको, हुनर आता है इनको। मायूस कभी होते नहीं हाफिज कुरान, मायूस कभी होते नहीं हाफिज कुरान। हम सब पे यकीनन बड़ा एहसान है इनका, एहसान है इनका। हम सब पे यकीनन बड़ा एहसान है इनका, एहसान है इनका, एहसान है इनका। है रहबर हक मुहसिन दी हाफिज कुरान, है रहबर हक मुहसिन दी हाफिज कुरान। और सर इनकी अकीदत में झुका तू भी फरीदी, झुका तू भी फरीदी। सर इनकी अकीदत में झुका तू भी फरीदी, झुका तू भी फरीदी, झुका तू भी फरीदी। ले जाएंगे फिरदौस बरी हाफिज कुरान, ले जाएंगे फिरदौस बरी हाफिज कुरान। इस्लाम के खुर्शीद
मुरीद मुबी हाफिज कुरान एजाज फलक शान ज़मी हाफिज कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अब दावत सुखन दूंगा हमारे मेहमान खुसूसी को, हाफिज़ व कारी अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक मिसबाही साहब को, कि वो आएँ और अपने बेहतरीन अंदाज में हमें इल्म से नवाजें। हज़रत के इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये महफिल का आज क्या मकसद है, किस वजह से ये महफिल रखी गई। तो ये बात बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर है कि एक 12 साल हाफिज बच्चे ने बच्चों को नमाज तरावीह में कुरान पाक का ख़त्म सुनाया। कुरान पाक, जैसा कि आपने अभी अल्लामा मौसूफ से, जो इस इलाके के पुराने जय्यद आलिम हैं, समात किया कि ये कुरान का ही मोजिज़ा है कि याद करने वालों के लिए मौला तबारक व तआला ने इसे आसान फरमा दिया। वरना तो कुरान पाक से पहले भी आसमानी किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील और दीगर सहीफे, लेकिन वो सहीफे सिर्फ और सिर्फ उस जमाने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ही याद हुआ करते थे। जब अंबिया का जमाना दूर हो गया, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, तो बाद के जालिमों ने उसमें तहरीफ कर दिया, किताबों को बदल डाला। आपको मैं बताऊं, कुरान पाक की 3 पारे में एक आयत मुबारका है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। हजरत
उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब एक बस्ती पर गुजर हुआ जो अपनी छत पर ढह गई थी, उन्होंने अर्ज किया, मौला इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा फरमाएगा। आपने ताज्जुबन कहा था, वरना तो जब हम जैसे अदना मोमिनों का ईमान है कि मरने के बाद जिंदा होना है, तो वो तो खैर नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त वो जिस सवारी पर सवार थे, उस सवारी के साथ में उन्हें मौत अता फरमाया और 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी हालत में रहे। 100 सालों के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा फरमाया और इरशाद फरमाया, कम लबिस, ऐ उज़ैर कितना ठहरे रहे। उन्होंने अर्ज किया, लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, मैं एक दिन या उससे कुछ कम ठहरा रहा। मौला का फरमान हुआ, बल लबिस्ता मियता आमिन, बल्कि तुम 100 साल ठहरे रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर मौला ने फरमाया, फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, 100 साल तुम ठहरे रहे, लेकिन तुम अपने खाने की तरफ देखो, वो खराब नहीं हुआ है, वो खराब नहीं हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यूं उन्हें मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा दिखा दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 80 के आसपास में थी। जब आप जिंदा हुए, बस्ती में तशरीफ लाए, आपके घर वालों ने आपका जो पुराना मकान था बदल दिया था, दूसरे मकान में रहने लगे थे। लेकिन उस मकान में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक जो खातून थी, घर की खादिमा थी, वो मौजूद थी, लेकिन वो नाबीना हो चुकी थी। आपने दस्तक दिया, उस खातून ने पूछा, कौन? कहा, मैं उज़ैर। उन्होंने कहा, ताज्जुब है, अब कहाँ उज़ैर? उनको तो जाकर के 100 साल हो चुके। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हाँ, 100 साल के बाद में मेरे रब ने मुझे फिर वापस किया है। तो उस बुढ़िया ने कहा, अगर आप वाक़ियतन उज़ैर हैं तो उज़ैर के अंदर अल्लाह ने 2 खुसूसियतें अता फरमाया था। जो भी वो दुआ करते थे, मौला उसे कबूल फरमाता था। और दूसरी निशानी ये है कि उज़ैर को तौरेत शरीफ ज़बानी याद थी। अब अगर आप उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया, मौला ने फौरन कबूल किया और वो बुढ़िया जो अंधी हो चुकी थी, अल्लाह ने उसे फौरन ही बीनाई अता फरमा दिया। यहां से बुढ़िया खुशी खुशी हजरत उज़ैर के घर वालों के पास ले गई। हजरत उज़ैर तो तकरीबन जवान ही थे, उनकी औलादें बूढ़ी हो चुकी थीं। जब बताया गया कि ये उज़ैर हैं तो उन्होंने निशानी तलब किया और कहा, उज़ैर को तो तौरेत शरीफ याद थी, आप सुना दें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरेत शरीफ हूबहू सुना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मजबूत रिश्ता नहीं रखते। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, ईमान है, मानते हैं, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं। जबकि कुरान पाक से अगर लगाव रखते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर जरूरत को
परेशानी को इसकी तिलावत से दूर कर देगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज बन चुका है, अगर किसी का विसाल हुआ तो कुरान खानी में कुरान शरीफ पढ़ना। कुरान पाक आपको हमें इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इसे इस्तेमाल करो, हरगिज नहीं, बल्कि कुरान पाक हमें और आपको दस्तूरे जिंदगी के तौर पर मौला तबारक व तआला ने अता फरमाया। ये हमारी और आपकी जिंदगी हमारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है, और किसी अहम चीज को कैसे गुजारना है, कैसे रखना है, ये इस अहम जिंदगी को कैसे गुजारना है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हमें और आपको कुरान अता फरमाया। आपने एक मिसाल के जरिए से मैं समझाने की कोशिश करूं। कोई मशीनरी जब आप खरीदते हैं, आज के जमाने में मशहूर और मारूफ चीज, आप अगर मोबाइल खरीदते हैं तो आपके मोबाइल के बॉक्स में मोबाइल कंपनी एक किताबचा जरूर देती है, जिसमें मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है ये सारी चीजें लिखी होती हैं। आपको उसी तरीके से मोबाइल इस्तेमाल करना है। यह और बात है कि आपको मोबाइल चलाना आता है, इसलिए उस किताब को कभी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन किताब कंपनी जरूर देती है। बेशक बेशक। तो मुसलमानों, मौला तबारक व तआला ने हमें और आपको इतनी बड़ी जिंदगी अता फरमाया, 60 साल 70 साल 100 साल की जिंदगी अता फरमाया, तो इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है उसके लिए दस्तूरे जिंदगी कुरान पाक की शक्ल में अपने महबूब के वसीले से हमें और आपको अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब अगर मोबाइल तो आपको चलाना आता है, लेकिन जिंदगी हराम और हलाल के मुताबिक कैसे गुजारना अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो हरगिज नहीं कर पाओगे। कुरान पाक जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें हलाल और हराम की तमीज होगी, वरना तो अंदाजे से अमल करोगे तो बड़ा बुरा हाल होगा। जैसे कि एक लतीफा मैं आपको यहीं पर बता दूं कि एक शख्स बहरा था, उसका एक पड़ोसी बीमार हो गया। सोचा कि पड़ोसी बीमार है, अगर अयादत करने न गया तो उसे बुरा लगेगा, और अगर जाऊंगा तो बहरा आदमी हूं, बीमारी से कमजोर हो गया होगा, आहिस्ता बोलेगा, सुन नहीं पाऊंगा और परेशानी होगी। आखिरकार उसने थक हार करके फैसला किया, अपने जहन में कुछ सवाल बनाया कि जाऊंगा, कुछ सवाल करूंगा और उसी के मुताबिक वो जवाब देगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कह करके जल्द वहां से रुखसत होकर के चला। आया, सलाम किया, जवाब मिला। मरीज झुंझलाया हुआ था उस वक्त। इसने कहा, कैसे हो भाई? उसने गुस्से में कहा, मर रहा हूं। इसने कहा, सुभान अल्लाह। क्यों? इसने अपने दिमाग में पहले यही कहा था कि जब उससे पूछूंगा खैरियत है तो कहेगा हाँ ठीक हूं, तो कह दूंगा सुभान अल्लाह। लेकिन मरीज ने जवाब कुछ और दे दिया गुस्से में कि मर रहा हूं, तो इसने कहा सुभान अल्लाह। क्यों? अंदाजे से इसने जवाब सोचा था, इसलिए इसका वहां पर सुभान अल्लाह कहना बहुत गलत हुआ। दूसरा सवाल फिर इसने दागा,
डॉक्टर कैसा है आपका भाई? तो और गुस्से में था। कौन है डॉक्टर? उसने कहा जो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से ही इलाज कराऊंगा। उसने कहा बेहतरीन डॉक्टर हैं, उन्हीं से इलाज कराओ, शिफायाब हो जाओ। और आखिरकार में आखिरी सवाल किया कि दवाएं क्या खा रहे हो? तो वो तो और दो जवाब पर इसके जला भुना था। उसने कहा जहर खा रहा हूं। कहा खाते रहो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओ। तो ये तो है हंसने की बात मुसलमानों, लेकिन अगर दीनी मामले में किताब मुकद्दस से तुम राबता नहीं करोगे, अंदाजे से अमल करते रहोगे, अंदाजे से कुछ भी करते रहे, तुम और हम ये समझेंगे कि हमने नेकियां अंजाम दिया, लेकिन अगर वो और मरने के बाद भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, क्योंकि कुरान पाक का इरशाद है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज कौन है? हमारे शहर के रहने वाले नहीं, हमारे गांव के रहने वाले नहीं, पड़ोसी नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद है। गौसुल आजम कौन है? किस मुल्क के हैं? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसी नेकी की बुनियाद पर, इसी तकवा और तहारत की बुनियाद पर आज उनकी मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में जिंदा है। तो मुसलमानों, अपने अमल को कुरान पाक के मुताबिक कर लो। ये कुरान वो है, इस माह मुबारक में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक सुनाया जाता है। कल बरोज़े क़यामत तो हमारे और आपके लिए कुरान और ये रमजान कल बरोज़े क़यामत शफाअत करते नजर आएंगे। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस सुना दूं। दो सहाबी थे। एक सहाबी ज़ाहिरी अमाल में तो बड़े तेज तर्रार थे, और दूसरे सहाबी उतने तेज तर्रार नहीं थे। जो सहाबी तेज तर्रार थे वो शहादत के मर्तबे से सरफराज हो गए, और दूसरे सहाबी जो आमाले ज़ाहिरी में इतने तेज तर्रार नहीं थे, वो बाहयात रहे। उनका साल भर के बाद में इंतकाल हुआ। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है और फरिश्तों ने वो सहाबी जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, जो ज़ाहिरी अमाल में कम नजर आते थे, जब जन्नत में ले जाने की बात हुई, ये बात मुकम्मल करके बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जन्नत में ले जाने की बात हुई तो जो बज़ाहिर तेज तर्रार नजर नहीं आते थे उनको फरिश्ता पहले ले गया, और जो बज़ाहिर तेज तर्रार थे उनको बाद में ले गया। हजरत तलहा से कहा अब आप जाइए, अभी आपका मकाम नहीं आया, क्योंकि अभी ये बाहयात ही थे। ख्वाब से बेदार हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्वाब पेश किया तो आकाए करीम ने फरमाया, तलहा तुम जानते हो जो दो सहाबियों का तुमने वाकया देखा, जो बज़ाहिर तेज तर्रार नहीं थे, उनका ये हाल क्यों हुआ, मर्तबा और दर्जा क्यों बुलंद हुआ? उसकी वजह यही है कि उन्होंने रमजान पाया। तो मुसलमानों, हमने और आपने रमजान पाया, ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें बार बार रमजान की सआदत नसीब फरमाए, रमजान की बरकतें अता फरमाए। और साथ ही में दुआ गो हूँ कि यहाँ पर आज जो जश्न खत्मे कुरान मनाया गया,
और जिस बच्चे ने कुरान सुनाया और साथ ही साथ में इस मजलिस खैर में जितने लोगों ने दामे दरे में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, हमारे हाफिज कारी मौलाना शाह हुसैन साहब और दीगर सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और अहले मोहल्ला, अल्लाह तबारक व ताला सब पर बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाए। और ये बच्चे जिन्होंने महीना भर कुरान पाक सुना, मौला तबारक व ताला इन्हें भी कुरान पाक के हिफ्ज से माला माल फरमाए। और साथ ही साथ में हमारी महबूब तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी को मौला तबारक व ताला खूब तरक्की अता फरमाए, इसे दीन का खूब जो है दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को मौला जो है उम्र दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी कुछ चीज़ें आप लोग समाप्त कर लें। बच्चों से गुजारिश है कि कई लोगों की ये दरख्वास्त थी कि हम बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ देखें। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए बच्चों को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा वो अपनी गोद में ले लें। बच्चे सर्टिफिकेट अपनी गोद में ले लें और पीछे की तरफ रोटेट हो जाए, जगह पर ही बैठे बैठे ही पीछे की जानिब रोटेट हो जाए, घूम जाए पीछे की जानिब। तो अभी जो है वो पीछे की जानिब आप लोग घूम जाए, क्योंकि सामने कैमरा है और आपकी जानिब घुमाया जा रहा है वो चीज़। तो और वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया जिन्होंने पाबंदी से तरावी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, है इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरी माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि ये नूरानी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो घरों में न जाने शरारत करते हैं वालिदैन के साथ, और क्या किसी कैसे कैसे कामों में ये लड़ने झगड़ने में और बहुत सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रमज़ानुल मुबारक में नमाज इशा बाजमात अदा की, तरावी सुनी, मुकम्मल कुरान सुना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी मंजर, ये इनके सरों पे ये सफ़ेद अमामे आप देख रहे हैं, और किस तरह से खुशी के साथ ये लोग मसरत के साथ अपनी सनद उठा रहे हैं कि हाँ हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना नमाज तरावी। ये हाफिज मोहम्मद आरिश साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है इमामत में इन्होंने नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बच्चों को और ख़ास तौर से इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाएं। बेटा बैठ जाएं आप लोग, अभी तशरीफ़ रखें, इस तरफ मुँह कर लें अपना। अच्छा, आपके लिए एक खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फिक्रोली पार्क साइड में बच्चों के मदरसे भी चलते हैं, और तालीम बालगा यानी नौजवान, ये जनाब हाफिज आरिश साहब की खिदमत में हमारे आलम सर की तरफ से एक छोटा सा नजराना है, ये कबूल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह बच्चों का मदरसा भी चलता है।
अभी इंशाअल्लाह जो नौजवानों का मदरसा चलता था वो आप ही के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, ये डॉक्टर परवेज़ का जहाँ पहले दवाखाना था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक डॉक्टर शाहीन साहिबा है, तो और उन्हीं के शौहर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब काजी, ये दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह काविश है। इन्होंने अपना भी हिस्सा पेश किया कि आगे जो है एक गाला छोड़ के दूसरा जो गाला है वहाँ पर इंशाअल्लाह इन्होंने एहतमाम किया है। तो माशाअल्लाह रमज़ान के बाद नौजवानों की तालीम का सिलसिला इंशाअल्लाह यहाँ पर शुरू होगा, और प्लस अल्लाह ने चाहा तो जो हमारी नौजवान बच्चियाँ हैं जो कुरान पाक सेहत से पढ़ना चाहती है और तजवीद सीखनी चाहती है, शरीयत का इल्म जानना चाहती हैं, दीनी मसाइल, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया जाएगा। यहीं पर आपके लगनसरा मैदान के बाजू में ही बिल्कुल जस्ट मदरसे का इंशाअल्लाह इनेकाद होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। नौजवान से ख़ास तौर से मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सब लोग आएँ और उसमें जो है कुरान पाक सेहत के साथ पढ़ने की कोशिश करें, सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक का एजाज़ अमल अता फरमाए। इसके अलावा मुराद भाई जो हाफिज़ आरिश के वालिद साहब हैं, इनके घर पे भी मदरसे का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में इनका घर बना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर भी एहतमाम है। और उसके अलावा जो है मेरे घर पे भी जो है मदरसे का छोटे बच्चों का एहतमाम है। तो अपने बच्चों को जहाँ पर भी अहले सुन्नत वल जमाअत के इदारे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, कुरान सिखाए, इल्म सिखाए, इल्म दीन सिखाए, दुनियावी इल्म भी सिखाए, मगर दीनी इल्म से उन्हें दूर न रखें, बल्कि दीन को दुनिया पर हमेशा फौकियत दें। और ये यकीनन दीन का इल्म जो है दुनियावी इल्म कोई दीनी इल्म से बाहर नहीं है, बल्कि जो कुछ दुनिया में है वो सब दीन ही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये चंद ऐलानात थे। इंशाअल्लाह और भी जो कुछ भी कार्रवाई है वो चलती रहेगी। आप हजरात बैठें और इंशाअल्लाह सवाब दारन हासिल करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान मुकम्मल किया गया दूसरी मरतबा लगनसरा मैदान में तरावी की शक्ल में। तो जो हमारे हाफिज़ हैं मोहम्मद आरिफ साहब, वो कुछ जुमले कहना चाहते हैं, तो उनको दावत सुखन दूंगा मैं मोहम्मद हाफिज़ आरिफ साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है कि सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से इस साल दूसरी मरतबा मैंने कुरान करीम को मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। मैं मशकूर हूँ सुन्नी दावत इस्लामी का और ख़ास तौर पर मौलाना शाह हुसैन साहब क़िबला का कि उन्होंने इस अच्छे काम के लिए मुझे मुंतखब किया। और आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़े सी देर आप और तशरीफ़ रखें, गुलफोशी वगैरह कर लेते हैं इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा मौलाना रजब अली साहब से कि वो हाफिज़ आरिफ साहब की गुलफोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़ आरिफ साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सर्टिफिकेट भी उनकी बारगाह में। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। अब दावत सुकन दूंगा मैं मौलाना शाह हुसैन नजमी साहब को कि वो गुलफोशी करे अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक मिसबाई नजमी साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गुजारिश करूँगा मौलाना शाह हुसैन हज़रत से कि वो मुराद भाई की गुलफोशी करें। ये हाफिज़ आरिफ साहब के वालिद साहब हैं मुराद साहब, इनकी गुलफोशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खतीब और इमाम, जैसा कि हज़रत मौलाना रजब अली साहब ने पहले भी कहा कि ये मुराद भाई हाफिज़ आरिफ साहब के वालिद मुबारकबाद के हक़दार है। इनकी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि इनकी वालिदा मुराद भाई है, साथ साथ इनकी वालिदा जो है
ये भी यकीनन बहुत मुबारकबाद की हक़दार है। और हमने देखा है कि किस तरह से वो अपने बच्चों का ख्याल करती है। अल्लाह ताला तमाम माओं को ऐसी तौफ़ीक़ अता करे कि अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करे। और साथ ही साथ उनके भाई अमीन साहब, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के हक़दार है कि ये भी अपने भाई पर बहुत तवज्जो रखते हैं। और ये सब की जो है खिदमत है और सबका इसमें बहुत बड़ा जो है हिस्सा है कि आज हमारे सामने ये अनमोल नगीना हाफिज़ आरिश मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए गुलफोशी करेंगे खतीब व इमाम मस्जिद मुफ्ताज़म हिंद गुलाम हुसैन साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए गुलफोशी करेंगे जनाब शाहिद साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए गुलफोशी करेंगे उस्ताद मोहतरम शाह हुसैन नजमी साहब की। तो गुजारिश करूँगा मैं अल्लामा ज़ियाउल हक साहब से कि वो हमारे हज़रत की गुलफोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत। अब आइए हज़रत के साहबजादे हसन रज़ा साहब की गुलफोशी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने तीसरा पारा सुनाया था और कल उन्होंने पहला पारा सुनाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारे यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हमारे नगर सेवक साहब जनाब हारून खान साहब किबला की जो है वो गुलपोशी। सारा प्रोग्राम ये जो आप देख रहे हैं दिलचस्पी रखता हूँ और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। और हमारे आलम सर भी यहाँ जो स्कूल कायम किया है इसमें सेमी उर्दू इंग्लिश है ना, सेमी उर्दू इंग्लिश मिला करके ये तालीम दे रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश की। उर्दू की अहमियत बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारा दीनी सरमाया है, जो दीनी किताबें हैं, वो सारी की सारी उर्दू में है। तो ये खिदमत ये कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए आज मेरे लिए डबल खुशी की बात है, ये मेरे छोटे भाई हैं जो आपके स्टेज पे चढ़ रहे हैं। माशाल्लाह इत्तेफाक की बात है कि आपके बीच ये तशरीफ़ लाए। शब्बीर साहब ये दुबई में मुस्तकिल 35 सालों से ये भी रह रहे हैं, अब माशाल्लाह दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह इनके भी मसाइल हल फरमाएँ, इनकी भी परेशानी दूर करें और इनके जो सारे मसाइल उलझे हुए हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसे दूर फरमाए। ये बेटा इधर आओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी चीज़ें आपने देखी तरावी की। 30 दिन जो बच्चों ने जो है वो किया। मैं हमारे इलाके और हमारे ज़ोन के निगरां जनाब जावेद साहब से भी जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी काफ़ी काविशें रही हैं इन सारी चीज़ें, इन प्रोग्राम्स वगैरह में। और मैं मौलाना शाह हुसैन नजमी साहब किबला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे तैबा ज़ोन के निगरां जनाब जावेद साहब की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पूरा काम आपने देखा। ये स्टेज के ऊपर जो यानी आरिश ने इमामत की, हाफिज़ आरिश साहब ने और कारी हसन रज़ा साहब किबला ने, सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज जिन बच्चों ने काम किया और मैदान में खड़े रहकर जो बच्चों को गवर्न किया, मॉनिटरिंग की, उसमें जनाब अदनान साहब, जनाब जो है दानिश साहब, जनाब सलमान साहब, साथ ही साथ हमारे एहतिकाफ़ में बैठे जनाब रेहान साहब, जनाब निसार साहब और दीगर सारे साथियों का, जनाब अयान साहब के हम
शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इन 6-7 साथियों ने पूरे 30 दिन अपनी तरावी बाद में पढ़कर बच्चों की तरावी पे ध्यान दिया और इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया। साथ ही साथ हम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से लगनसरा की ईदगाह कमेटी, दक्कन जमात कमेटी और लगनसरा के ख़ास तौर पर रहने वालों और यहाँ के नौजवान लड़कों के जो है वो मशकूर हैं कि इन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया। अल्लाह करीम इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा नाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौफ़ज़ा हमीदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम। डाल दी हमें अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यतिल वदा'i, वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दा'i। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। परवरदिगार आलम मलिक बादशाह कादर बंदा नवाज़ा, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये जश्न तकमील कुरान की जो महफिल मुनक़्क़िद की गई है, मालिक व मौला इसमें कुछ खामियाँ रह गई हों, कुछ गलतियाँ रह गई हों, तो अपने हबीब के करम से उसे माफ़ फरमाते हुए कबूल फरमा। परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा जिससे हम गुजर रहे हैं, उसकी आखिरी ताक रात से गुजर रहे हैं।
मालिक मौला इसकी बरकतों से हमारी नमाज दे। मालिक मौला इसमें जिसने भी एहतिकाफ किया, रोज़े रखे, सदका दिया, ज़कात दिया और जो कुछ भी दीनी तहरीकों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, दामे देर में कदमे सुखने, परवरदिगार आलम उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उसका बेहतरीन अजर अता फरमा। मालिक मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें बारक कर्ज से सबकदोशी अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिक मौला ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने कुरान सुना और जिस बच्चे ने आलम उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत के साथ उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा, उनके वालिदैन की खिदमतों को कबूल फरमा, बेहतरीन अजर अता फरमा, उनके असातिज़ा को बेहतरीन अजर अता फरमा। सुन्नी दावत इस्लामी की ये तहरीक जो चल रही है और जिसके ज़ेर एहतमाम ये बच्चे काम कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इस तहरीक के जरिए जो दीन का काम हो रहा है, मालिक मौला इसमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना बिहिदायतिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिउस्ताज़ी व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।